अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको अपना जो मेरा 2 मंथ का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने लगा हूँ। 12 फरवरी को मैं ऑस्ट्रेलिया आया था। जब मैंने आना था तो मुझे इधर सिडनी में और वालागोंग में तो मेरा एक भी जानने वाला नहीं था, और सिडनी में फिर मेरे एक या दो जानने वाले थे। मैंने फिर भी अपनी जो यूनी थी उनको कॉल की और उनको मेल की कि मैं 12 फरवरी को आ रहा हूँ, तो आप मुझे पिकअप के लिए एयरपोर्ट पे आ जाएं। उन्होंने तो मुझे रिप्लाई कर दिया कि आप अपना जो फ़्लाइट नंबर है वो सारा सेंड करें तो हम आपको लेने आ जाएंगे एट द सेम डे। लेकिन फिर मुझे पापा ने कहा कि बिलाल भी उधर होता है, जिसको आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस में भी देखा होगा। स्टार्टिंग में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो आप उसके पास जाएँ। फिर मैंने बिलाल से कांटेक्ट किया और मुझे ये एयरपोर्ट से भी इसने पिक किया, और स्टार्टिंग पे जो मेरी अकोमोडेशन थी वो भी इसी के पास थी, बिलाल के पास थी। आप लोग जो भी न्यू आए तो आपको भी कोई मतलब अगर जाने वाला नहीं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग अपनी यूनी से कांटेक्ट करें और उनको मेल करें कि ये मेरी फ़्लाइट नंबर है और इस डेट को मैं इस एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ, तो वो आपको ज़रूर पिकअप के लिए आएंगे। बाकी अगर आपको अकोमोडेशन का करना कोई इशू है तो आप लोग इस तरह करें कि आपको जो जो भी आपकी यूनी है उससे रिलेटेड आप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और जो फेसबुक पे ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें, और जितना ज़्यादा आप अपने मतलब उधर क्लास फेलोज़ हैं उनको ढूंढें और आपस में बात करें और एज अ ग्रुप में आप आएँ और ग्रुप में आके आप अपनी अकोमोडेशन लें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो तरीका है वो है, क्योंकि इधर आपको कोई जानने वाला नहीं होता। तो कोई भी अगर जो न्यू भी अगर आते हैं स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी रह रहे होते हैं तो वो बड़ा तंग करते हैं न्यू स्टूडेंट्स को। तो इस वजह से बेहतर है यही है कि आप जितने भी आ रहे हैं आप सारे आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करें फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, और इकट्ठे आएँ और इकट्ठे जो भी है वो अपनी अकोमोडेशन वगैरह का अरेंज करें। सेकेंडली, जब मैं आया इधर मैं सिडनी में था और जो मेरी यूनी थी वो वोलागोंग में थी। तो मेरे लिए आना जाना बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि मेरी जो रूटीन थी वो इस तरह थी कि मेरी यूनी लगती थी सुबह 8 बजे, और मुझे सिडनी से जिस घर में मैं रह रहा हूँ इधर से ट्रेन स्टेशन भी तकरीबन 30-40 मिनट के फासले पे है। तो स्टार्टिंग में ना तो मेरे पास कोई कन्विंस नहीं थी, ना मेरे पास गाड़ी थी, ना कुछ था, अभी भी नहीं है वैसे। पर फिर भी जो बसेस थी उस पर मैं जाता था, तो इससे मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। सुबह के मॉर्निंग 4 o'clock मुझे उठना पड़ता था, और पहले तो मैं इधर से बस लेता था, वो कोई 20 मिनट की 20-25 मिनट की बस लेता था ट्रेन स्टेशन तक, और फिर ट्रेन स्टेशन से 3 घंटे की तकरीबन 3-3.5 घंटे की ट्रेन लेता था मैं वोलागोंग तक की, और फिर वोलागोंग से फिर मैं बस लेता था और फिर मैं यूनी जाता था। तो तकरीबन मेरे 4 घंटे जो थे डेली के जाने के सिर्फ वोलागोंग तक लगते थे, और यही 4 मेरे आने की वापसी की रूटीन थी। तो तकरीबन मेरे 8 घंटे इसी तरह वेस्ट होते थे। लेकिन फिर मुझे बड़ा इशू था कि मुझे डिसाइड नहीं था हो रहा कि मैं इधर रहूँ वोलागोंग में रहूँ शिफ्ट हो जाऊँ कि मैं इधर अपना सिडनी में रहूँ, क्योंकि इतना आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब फिर मैंने जॉब के बारे में सोचा कि अब जॉब भी करनी है, अपना खर्चा भी निकालना है, तो मैंने ऊबर स्टार्ट की सबसे पहले। तो ऊबर मैंने जाके वोलागोंग में स्टार्ट की। तो लेकिन वोलागोंग में कोई काम नहीं था ऊबर का, सिर्फ मैंने एक दिन की, थोड़ा 1 घंटा 2 की, तो उसके बाद मैंने ख़त्म की। मैंने कहा नहीं ये मेरे लिए नहीं है। तो मैं वापस सिडनी आया, तो इधर आके मैंने शुरू की जिस एरिया में मैं रह रहा था, बिलाल का घर था जहाँ पर, तो इधर ही इस एरिया में मैंने स्टार्ट की। तो इधर काफ़ी अच्छा काम था ऊबर का, तो मैंने इधर ही शुरू कर दिया काम। मैंने कहा ये अगर जो जॉब है ये लाजमी है। अगर आपको आने जाने में मुश्किल हो रही है तो वो मैं मतलब बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर जॉब नहीं है तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इधर सिडनी में ही रहूँगा इसके पास, तो जैसे भी है मैं एडजस्ट कर लूँगा आने जाने का अपना, और साथ साथ जॉब करता रहूँगा। तो मैंने अभी तक कोई जॉब नहीं थी ढूंढी, क्योंकि उबर ईट्स मेरी ऑलरेडी चल रही थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी महसूस ही नहीं हुई कि मैं कोई और जॉब ढूंढूं। फिर जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का इतना इशू आया कि मतलब हर जॉब हर चीज़ बंद हो गई, यूनी भी बंद होगी। लेकिन मुझे एक फ़ायदा भी हुआ और एक नुकसान भी बड़ा हुआ है। जो मेरी रूटीन थी रोज़ाना आने जाने की 8-8 घंटे की, वो तो मैं तो इससे तंग आ गया था। मतलब मेरा तो यही मूड हो रहा था कि मैं वोलागोंग शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि इतना आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सुबह 4 बजे तो उठा भी नहीं था जाता मुझसे। तो लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब ही है एक हिसाब का, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरे लिए वो थोड़ी रिलीफ थी कि शुक्र है कि यूनी बंद हुई है और जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। तो अब मुझे आने जाने का जो मेरा मसला था वो तो हल हुआ, लेकिन जो मेरी जॉब का था इशू वो मेरे लिए थोड़ा आ गया, क्योंकि आपको पता है अगर मेरी ऑलरेडी कोई जॉब होती तो मैंने उधर ही कर रहे होना था, लेकिन मैंने कोई ऊबर ईट्स के अलावा जॉब ही नहीं ढूंढी। मेरे लिए फिर अब बहुत मुश्किल हो रही थी कि मैं कोई कौन सी जॉब करूँ। सिर्फ ऊबर ईट्स से तो गुजारा हो नहीं था रहा मेरा, क्योंकि आजकल तो ऊबर ईट्स का भी कोरोना की वजह से इतना इशू है कि ये भी मतलब ना चलने के बराबर है। मतलब एक एक जगह पे इतने ज़्यादा राइडर्स हैं, और 1 घंटे में भी तकरीबन कोई
एक डिलीवरी भी नहीं आती, पहले 1 घंटे में 3-3 डिलीवरीज आती थी। अब मुझे लोग बताते हैं कि, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि 2-2 घंटे में एक 2-2 डिलीवरीज आती हैं। तो पहले बहुत स्लो हो गया पहले से काम, और जितने भी कोई दूसरे लोग कर रहे थे कोई काम वगैरह, वो भी छोड़ के सारे ऊबर ईट्स की तरफ आ रहे हैं। तो जो थोड़ा जॉब का इशू था वो थोड़ा आजकल ज़्यादा हो गया। उसके अलावा अगर बात करें स्टडी वाइज, तो स्टडी मेरी जब तक मैं यूनी जा रहा था बहुत अच्छी चल रही थी। मतलब अपनी जो क्लासेस थी वो मैं रेगुलर ले रहा था, मैं अभी तक मैंने कोई छुट्टी नहीं थी की। लेकिन जब से ये क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो माशाल्लाह, एक तो हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी है, ऊपर से जो टीचर्स हैं वो भी कोई ज़्यादा मतलब इंडिविजुअली हर बंदे से कर भी नहीं सकते, इतने स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो स्टडी है वो तो अब बिल्कुल हमारे सर से गुजर रही है, कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। ये तो एक बस उन्होंने दिल को तसल्ली देने के लिए स्टूडेंट्स के कि हाँ जी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, लेकिन कोई स्टडी नहीं हो रही है प्रॉपर। फिर भी देखें अगर कोई हालात बेहतर होते हैं तो इंशाल्लाह हम ज्वाइन करेंगे यूनिवर्सिटी। उसके अलावा अगर बात करें होम सिकनेस की, क्योंकि आप जब भी किसी नई जगह पे फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको होम सिकनेस लाजमी होती है। लेकिन मैं पिछले कुछ 5-6 साल से हॉस्टल्स में रह रहा हूँ, तो मुझे जब मैं आया नया नया ऑस्ट्रेलिया तो मुझे इतनी नहीं हुई। और ना ही मतलब अगर आप घर से दूर जाते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको दुख तो होता है, आपको घर की याद तो आती है, लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना इंसान की इधर आके कि नहीं यार मैंने गलती कर ली है, मुझे अब वापस चले जाना चाहिए, मुझे नहीं था आना चाहिए। स्टार्टिंग में मेरे साथ ये नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे मैं मतलब जॉब कर रहा हूँ, फिर मुझे फीलिंग आनी शुरू हुई कि नहीं यार वाकई मैंने गलती कर ली इधर आके। अगर मैं उधर पाकिस्तान में रहता तो मैं कुछ बेहतर कर सकता था इधर आने की निस्बत। लेकिन जो भी होता है वो बेहतर ही होता है, अल्लाह की उसमें कोई ना कोई रज़ा ही होती है। देखें अगर मुझे ये थोड़ी पता था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया आ जाना है और इधर आके ये कोरोना का ये इशू चल जाना है। ये तो पहले से लिखा होता है सब कुछ, और जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वही होना होता है। मेरे लिए इतनी बहुत बड़ी बात है कि शुक्र है ऑस्ट्रेलिया का जो ये कोरोना का इशू है वो थोड़ा कम ही है दूसरे ममालिक की निस्बत, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक हम सेफ़ हैं और बचे हुए हैं। वैसे भी आजकल मैं न्यूज़ देख रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो केसेस हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। कोई ख़त्म तो नहीं आप कह सकते, मतलब ये है कि न्यू केसेस नहीं सामने आ रहे। कोई 3-4 दिन हो गए हैं तो इनका कोई एक केस भी नहीं सामने आया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अभी तक बचे हुए हैं। और जो लॉकडाउन था ये इनकी मेन वजह है कि हम अभी तक जो कोरोना से वो बचे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने टाइम से अपना जो बॉर्डर थे वो सारे क्लोज़ कर लिए थे, और अपनी जो लॉकडाउन की स्टेजेस थी वो 1 से लेकर स्टार्ट की, पहले स्टेज 1 लेके आए, फिर स्टेज 2 लेके आए, फिर स्टेज 3 लेके आए लॉकडाउन की। इस वजह से जितना भी ये कोई कोरोना का इशू है ये थोड़ा कंट्रोल है ऑस्ट्रेलिया में अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन वेदर की, तो स्टार्टिंग में तो मुझे इतना नहीं फील हुआ, क्योंकि जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया में तो इधर का जो मौसम था तब वो बिल्कुल नॉर्मल था, ना ज़्यादा गर्मी थी और ना ज़्यादा सर्दी थी। तो अगर मैं फुल गर्मियों में इधर आता या फुल सर्दियों में आता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था एकदम से टेम्परेचर चेंज करना। लेकिन अभी जब मैं आया था नॉर्मल था मौसम, अब ऐसा ऐसा सर्दी आ रही है। तो अभी मुझे बिलाल भी कहता है और बाकी भी कहते हैं कि आपकी फ़र्स्ट जो विंटर है वो इधर आ रहा है, तो थोड़ी आपको सर्दी लगेगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन फिर भी अभी तो शुक्र है मैं नॉर्मल से मौसम में आया था, तो अभी जो इधर का मौसम है उसके साथ भी ऐसा ऐसा मैं एडजस्ट हो जाऊँगा। बाकी उसके अलावा एक्सपीरियंस तो अभी फ़िलहाल तो कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रही है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह होप्स हो कि आगे कुछ ना कुछ बेहतर होगा हम सब के लिए। और नेक्स्ट जो भी मैं इधर एक्सपीरियंस करूँगा वो सारा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता रहूँगा, और आप लोग भी बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।